धर्म की बात करते हैं ये लोग। हिंदू धर्म का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, हर जाति मजहब के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। ये हिंदू धर्म का संदेश है। और इस्लाम धर्म का संदेश क्या है? अल्लाह को क्या कहते हैं आप? खुदा को क्या कहते हैं आप? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, पूरे आलम का रब, पूरे दुनिया का रब। क्या कहते हैं आप हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या कहते हैं अपने नबी को? कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं, पूरी दुनिया पर रहमत। तो जो मुसलमान अपने अल्लाह का नाम, अपने नबी का नाम, उसका मतलब समझ लेगा, वो कभी नफरत और हिंसा की बात नहीं करेगा, मोहब्बत की बात करेगा। आइए हम सब मिलके मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाते हैं। यह वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न खोए, मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान है। कौन से लोग हैं जो हमारे बीच में नफरत की बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पूंजीपतियों की दलाली करने का काम करते हैं। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, मैं कहता हूं भाजपाइयों, जब तुम जोर से लगाते हो भारत माता की जय, तो मैं जान जाता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। भाजपाई क्या कर रहे हैं? कहते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान की रेलवे बेचे। कहते भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। वो लोग कपूत कहलाते हैं जो भारत माता की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो भारत माता की संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इस देश में एक कपूत सरकार चल रही है जो देश को बेचने का काम कर रही है। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर इसलिए लड़ाते हैं कि देश को लूटने का धंधा इनका जारी रहे। क्या बच्चा जानता है? किसी से भी पूछ लो किसके लिए काम करता है, बताएंगे अडानी के लिए। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, सीमेंट अडानी की, स्टील अडानी का। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा माफी अडानी का। यानी एक व्यक्ति गुजरात के अपने दोस्त के नाम नरेंद्र मोदी ने पूरा देश नीलाम कर दिया है। नीलाम। हिंदुस्तान के बीच में कैसे हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा की जा रही है, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आपके बुनियादी मुद्दों से आपका ध्यान हटाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। उत्तर प्रदेश के इसी अयोध्या में हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नमक रोटी खाने को दी जाती है, इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। केंद्र सरकार के मंत्री का बेटा 5 किसान को कुचल कर मार देता है, इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। हाथरस में गरीब की बेटी का गैंग रेप करके हत्या कर दी जाती है, खुशी देवी को जेल में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश आज अपराधों के प्रदेश में बदलता जा रहा है।
इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। कभी उन्नाव कांड, कभी उमेश पाल कांड, कभी अतीक कांड, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर होता जा रहा है। हमको अगर इन सवालों पर आवाज उठानी है तो राजनीति की गंदगी पर पहले झाड़ू चलानी पड़ेगी। अभी ईडी वाले जो सबको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो ईडी वाले वो मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे थे, सबको नोटिस भेजते हैं। मैंने ईडी वालों को खुद ही मानहानि का नोटिस भेज दिया। और कल ईडी ने चिट्ठी लिखकर आपके इस बेटे से कहा हमसे गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। हमने कहा बेईमानों, कहीं नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो उनको गिरफ्तार करने प्रधानमंत्री आवास जाना पड़ेगा। ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे। ये झूठी जांच, ये झूठे आरोप, ये झूठी बातें सह सहकर जेल में भी रहकर हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और हम सारे लोग इन बेईमानों से लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की राजनीति से इनकी गंदी राजनीति का सफाया करेंगे। क्योंकि हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। आज क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की बात। कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं लोग? हिंदू धर्म जिसका रामचरितमानस ये कहता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये हमारे रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। ये हिंदू धर्म का संदेश है। कौन से लोग हैं जो हमारे बीच में नफरत की बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पूंजीपतियों की दलाली करने का काम करते हैं। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, मैं कहता हूं भाजपाइयों, जब तुम जोर से लगाते हो भारत माता की जय, तो मैं जान जाता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। भाजपाई क्या कर रहे हैं? कहते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान की रेलवे बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। वो लोग कपूत कहलाते हैं जो भारत माता की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो भारत माता की संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इस देश में एक कपूत सरकार चल रही है जो देश को बेचने का काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी का इंजन किसके लिए काम करता है भाई? किसके लिए काम करता है मोदी का इंजन? अडानी के लिए। बच्चा बच्चा जानता है। एक व्यक्ति का 86,000 करोड़ कर्जा माफ किया। अगर मोदी जी चाहते तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ कर सकते थे। 86,000 करोड़ अकेले अडानी का माफ कर दिया। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर इसलिए लड़ाते हैं कि देश को लूटने का धंधा इनका जारी रहे, इसलिए लड़ाने का काम करते हैं। अभी संदीप शुक्ला जी बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। मोनू फौजी बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। हमारे मकसूद भाई, हमारे मोहर्रम अली, हमारे प्रत्याशी विकास की बात करते हैं। हम कैसे सड़कें बनाएंगे, कैसे नालियां साफ करेंगे, कैसे आपका विकास करेंगे। भाजपा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी एक सभा में गए, कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप, बताइए आप। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, गांव गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं, अच्छी सड़कें होनी चाहिए कि नहीं, आपकी तरक्की होनी चाहिए कि नहीं। शमशान बनाने वाले लोग कभी आपकी तरक्की नहीं कर सकते, याद रखना। और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे के चेहरे को देख के जाना, उसके चेहरे की उदासी को देख के
सिलेंडर को देख के जाना जिसका दाम 1150 रुपए कर दिया। अपने घर की मोटरसाइकिल को देख के जाना, तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया, कैंसर की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, हार्ट की दवा महंगी कर दी, बच्चों के दूध का दाम महंगा कर दिया, आटा दाल चावल महंगा कर दिया। ये सब कुछ याद करके जाना, और याद करके जाना कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल बनाए हैं, कैसे अस्पताल बनाए हैं, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, कैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते हैं, पानी फ्री देने का काम करते हैं। अगर ये सब कुछ याद रहेगा तो आपको झाड़ू निशान और आम आदमी पार्टी याद रहेगी।